जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें। छत्तीसगढ़ में सर्व पिछड़ा वर्ग ने जाम किया है नेशनल हाईवे। 27% आरक्षण समेत कई मांगों को लेकर किया गया चक्का जाम। 3 घंटे तक रायपुर जगदलपुर नेशनल हाईवे 30 मार्ग बाधित रहा। दरअसल छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में पिछड़ा वर्ग समाज के लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। अपनी अलग अलग मांगों को लेकर पिछड़ा वर्ग समाज के लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया है, जिसमें हजारों की भीड़ में लोग शामिल हुए हैं। इसमें रायपुर जगदलपुर नेशनल हाईवे भी चक्का जाम कर दिया गया, जिसकी वजह से ये रोड 3 घंटे तक जाम रहा। इसके अलावा लोगों ने अपनी मांगों को लेकर चारामा में एक बड़ी रैली भी निकाली है। दरअसल सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के लोगों ने जिले के चारामा में महासम्मेलन बुलाया था। समाज के लोगों ने यहाँ के दुकानदारों से अपील की थी कि वह चारामा में अपनी दुकानें बंद रखें। इसका असर भी देखने को मिला। इसके अलावा सुबह के वक्त यहाँ की ज्यादातर दुकानें इसी वजह से बंद भी रहीं। समाज ने तय किया था कि वह राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। शाम को तकरीबन 5:30 बजे ज्ञापन सौंपने के बाद लोगों का चक्का जाम खत्म हुआ। समाज के लोगों ने पहले महासम्मेलन किया, इसके बाद सड़कों पर रैलियां निकाली, मगर कुछ लोग रैली के बाद रायपुर जगदलपुर मार्ग पर बैठ गए और यहां धीरे धीरे कर पूरी भीड़ जमा हो गई, जिसकी वजह से 3 घंटे तक नेशनल हाईवे 30 पूरी तरीके से बाधित रहा। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना पर बवाल होता ही जा रहा है और इन सब के बीच आम जनता पर इसका अब असर पड़ रहा है। दरअसल कई योजनाओं में केंद्र ने हिस्सेदारी घटाई, तो इसकी राशि यानी कि राज्य ने ही अब जो केंद्र सरकार द्वारा पैसे आए थे इसको ही वापस लौटा दिया। शीतकालीन सत्र में इसको लेकर जोरदार हंगामा भी हो चुका है। दरअसल राज्य में प्रधानमंत्री आवास की राशि लौटाने को लेकर सदन में सड़क तक राजनीति हो रही है, लेकिन सिर्फ यही नहीं बल्कि दर्जन भर और भी योजनाएं हैं जिसकी राशि केंद्र को लौटा दी गई है राज्य सरकार के द्वारा। इसमें मध्याह्न भोजन, समग्र शिक्षा विकास, इसके अलावा पशु बीमा से लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट और आदिवासी उम्मीदवारों को फ्री IT ट्रेनिंग के लिए मिली राशि भी शामिल है। यह राशि बहुत बड़ी राशि है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राज्य सरकार अपना हिस्सा नहीं दे पाई। इस वजह से 7,80,000 हितग्राहियों को मकान छत्तीसगढ़ के हितग्राहियों को नहीं मिल पाएगा। इस मुद्दे पर शीतकालीन सत्र में जोरदार हंगामा भी हुआ। मानसून सत्र में यह बड़ा मुद्दा था। अब नगरीय निकाय चुनाव में भी विपक्ष इस मुद्दे को भुना रहा है। राज्य सरकार का तर्क है कि कोरोना की वजह से राज्य की आर्थिक स्थिति गड़बड़ाई है। केंद्र से 20,000 करोड़ की राशि मिलनी है। यही नहीं, बता दे राष्ट्रीय बागवानी मिशन, PMGSY यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मनरेगा, इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास, इसके अलावा मध्याह्न भोजन, ये कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जिनकी जो है यहाँ पर राज्यांश राशि नहीं मिल पाने की वजह से, राज्यांश राशि उपलब्ध नहीं हो पाने की वजह से केंद्र के द्वारा जो पैसा भेजा गया था केंद्र सरकार के द्वारा, उसको राज्य सरकार ने वापस कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच आम जनता को इसका प्रभाव पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में उत्तरी हवाओं से लगातार ठंड बढ़ता जा रहा है। लगातार हम आपको अपडेट भी करते जा रहे हैं। जगदलपुर, नारायणपुर सबसे ठंडा रहा। 19 से लेकर के 21 दिसंबर तक बस्तर, सरगुजा संभाग के जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। उत्तर पूर्व से आ रही हवाओं का असर छत्तीसगढ़ के मौसम पर असमान रूप से पड़ा है। ऐसे में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इस हवा के प्रभाव से तापमान बदला है। इस समय बस्तर संभाग के जिलों का न्यूनतम तापमान सबसे कम है। यहाँ तक कि प्रदेश के सबसे अधिक ठंडे इलाके अंबिकापुर और पेंड्रा भी बस्तर जितने ठंडे नहीं हो गए हैं। बताया जा रहा है कि अब उत्तर से ठंडी हवाएं आएंगी, इसकी वजह से ठंड थोड़ी और बढ़ सकती है। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक प्रदेश का न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस पाया गया है। ऐसे में यह नारायणपुर कृषि विज्ञान केंद्र में रिकॉर्ड किया गया है। दंतेवाड़ा कृषि विज्ञान केंद्र में 8.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार जगदलपुर केंद्र ने 9.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया है। तो वही बीजापुर कृषि विज्ञान केंद्र में 10.2, कांकेर केंद्र में 11.1 डिग्री सेल्सियस का न्यूनतम तापमान बताया जा रहा है। इसके अलावा रायपुर में सामान्य से अधिक तापमान बताया गया है। मैदानी इलाके में दुर्ग सबसे ठंडा बताया जा रहा है। फिलहाल अभी छत्तीसगढ़ में उत्तर से आ रही ठंड की वजह से आने वाले दिनों में ठंड थोड़ी और बढ़ सकती है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से में सुबह के वक्त घना कोहरा हो सकता है। ऐसे में 19 से लेकर के 21 दिसंबर तक प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में
में सुबह से ही घने कोहरे छाए रहने का अनुमान है। मैदानी इलाकों में कोहरा दिन में जल्दी छट जाएगा, जबकि बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों में कोहरा दोपहर तक रह सकता है। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अपडेट है। 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल 10 तारीख से होने वाले हैं। इस बार एक्सटर्नल्स की देखरेख में पेपर होगा। निर्देश बाकायदा इसके लिए जारी हो चुका है। 10वीं 12वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड के तहत प्रैक्टिकल एवं प्रोजेक्ट वर्क की परीक्षाएं 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। इस बार प्रैक्टिकल एग्जाम एक्सटर्नल्स यानी कि बाह्य परीक्षक की देखरेख में आयोजित किया जाएगा। पिछली बार प्रैक्टिकल एग्जाम स्कूलों ने अपनी सुविधा के अनुसार निर्धारित समय में लिया था। माध्यमिक शिक्षा मंडल में एक्सटर्नल्स की अनिवार्यता खत्म कर दी थी, लेकिन इस बार बिना एक्सटर्नल्स के प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं होगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से इस संबंध में गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं। अफसरों का कहना है कि बाह्य परीक्षक की नियुक्ति माध्यमिक शिक्षा मंडल से की जाएगी। नियुक्ति के बाद स्कूल इनसे संपर्क कर प्रायोगिक परीक्षा की तारीख सुनिश्चित करें। किसी कारणवश यदि बाह्य परीक्षक प्रैक्टिकल एग्जाम लेने में असमर्थता जताते हैं तो इनसे लिखित में आवेदन प्राप्त करें। स्कूल अपने स्तर पर एक्सटर्नल की नियुक्ति नहीं करे, अन्यथा इसे मान्य नहीं किया जाएगा। ये सभी बातें माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से जारी गाइडलाइन में कही गई हैं। प्रायोगिक परीक्षाएं 10 जनवरी से 21 जनवरी तक स्कूलों में होने वाली हैं। आज रात जो है यानी कि बीते दिन रात जो है चुनाव प्रचार थम गया। 385 केंद्रों पर 20 दिसंबर को वोट डलेंगे और 8 लाख से अधिक मतदाता इसमें भाग लेने वाले हैं। कोरोना संक्रमितों के लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार बीते दिन थम गया। ऐसे में रात 12 बजे के बाद चुनाव प्रचार पूरी तरीके से बीते दिन थम गया। इसके बाद किसी भी प्रकार की चुनावी रैली, आम सभा और ऐसे चुनावी आयोजनों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध हो गया है। 20 दिसंबर को 385 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाने हैं। इनमें से 8 लाख से अधिक मतदाताओं को अपना प्रतिनिधि चुनना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना पीड़ितों के लिए मतदान केंद्र की व्यवस्था अलग से प्रोटोकॉल के तहत किया है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया, चुनाव संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश सभी संबंधित जिलों के कलेक्टर को जारी कर दिए गए हैं। इन निर्देशों के मुताबिक मतदान तिथि के 3 दिन पहले संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के कोविड-19 संक्रमित मरीजों की सूची स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त करने को कहा गया था। साथ ही साथ इनको अलग से मतदान करने की व्यवस्था होने वाली है। मतदान समाप्त होने तक चुनाव वाले शहरों में ड्राई डे रहने वाला है, यानी कि यहाँ पर बता दें बीजापुर, रायपुर, कांकेर, दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा, कोरिया, सूरजपुर, सुकमा, रायगढ़, कोंडागांव, बिलासपुर, महासमुंद और धमतरी के निर्वाचन क्षेत्रों में ड्राई डे घोषित कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव वाले शहरों में 18 दिसंबर की शाम 5 बजे से 20 दिसंबर को मतदान समाप्ति तक शराब दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है, यानी कि इस दिन तक यहां पर ड्राई डे रहने वाला है। सहायक शिक्षकों की हड़ताल पर बोले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, बातचीत से रास्ता निकलता है। स्कूल 1-1.5 साल से बंद थे, ऐसे में हड़ताल करना क्या उचित है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सहायक शिक्षकों की हड़ताल पर एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि बातचीत से हर मामले का रास्ता निकलता है। कोरोना काल में वैसे ही स्कूल 1-1.5 साल से बंद थे, ऐसे में शिक्षकों को हड़ताल करना उचित नहीं लगता। सीएम ने कहा कि क्या हड़ताल करने से समस्या का हल हो जाएगा। सतनाम पंथ के संस्थापक बाबा गुरु घासीदास की जयंती पर मुंगेली मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे। यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए यह बयान जारी किया है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि बाबा गुरु घासीदास जी के संदेश आज भी प्रासंगिक है। राज्य सरकार उनके बताए मार्ग पर चलते हुए समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। दरअसल वेतन विसंगति को लेकर के अपनी मांगों को पूरा करने को लेकर सहायक शिक्षक 6 दिसंबर से आंदोलन कर रहे हैं। शिक्षकों ने विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करने का भी प्रयास किया था। 17 दिसंबर को सहायक शिक्षकों को 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला से भी मुलाकात कर चुका है। फिलहाल सहायक शिक्षकों की हड़ताल अब भी जारी है। 20 दिसंबर से 100% क्षमता के साथ खुलने वाले हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज। इसके लिए आदेश जारी हो चुके हैं। बता दें अभी फिलहाल विश्वविद्यालय और महाविद्यालय 20 दिसंबर से अपनी 100% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश बाकायदा जारी कर दिया है। आदेश निजी एवं शासकीय दोनों संस्थानों पर लागू होगा। उच्च शिक्षा विभाग से जारी आदेश के मुताबिक परीक्षाएं भी ऑफलाइन मोड पर आयोजित होने वाली है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय 20 दिसंबर से 100% क्षमता के साथ
हाथ खुलेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी की रफ्तार कम होती दिखाई दे रही है और इस बीच उच्च शिक्षा विभाग ने भी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को खोलने का निर्णय ले लिया है। अब छात्र छात्राओं को महाविद्यालय आकर पढ़ाई करनी होगी, साथ ही परीक्षाएं भी ऑफलाइन तरीके से ही लिए जाएंगे। यानी कि इस बार ऐसे चांसेस नहीं लग रहे हैं जिसकी वजह से ऑनलाइन परीक्षा ली जाए और इस संबंध में बाकायदा आदेश जारी भी हो चुका है कि अब परीक्षाएं ऑफलाइन मोड से आयोजित की जाएंगी। आखिरी दिन कांग्रेस का धुआंधार प्रचार देखने को मिला। दुर्ग जिले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया रोड शो, कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए मांगे हैं वोट। दरअसल छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार प्रसार जो है थम गया, मगर इसके पहले कांग्रेस ने दुर्ग जिले में धुआंधार प्रचार किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस प्रचार की कमान खुद अपने हाथों में ली और संभाली। ऐसे में उन्होंने जिलों के 4 निकाय में होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता को गुजरात मॉडल भी समझाया। उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल ये है कि जो अमीर है वो और अमीर हो जाए, जो गरीब है वह और गरीब हो जाए। उन्होंने कहा कि गुजरात से 2 लोग आए थे, एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और एक सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने पूरे देश को जोड़कर एक राष्ट्र बनाने का काम किया। इसके बाद 4 लोग और गुजरात से आए, इनमें से 2 लोग देश को बेचने का काम कर रहे हैं और 2 लोग उसको खरीदने का काम कर रहे हैं। बेचने वालों का नाम नरेंद्र मोदी और अमित शाह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया, तो वही खरीदने वालों के नाम में अडानी और अंबानी का नाम भी शामिल किया। ये सभी बातें चुनाव प्रचार के दौरान यानी कि रैली में संबोधित करते हुए, रोड शो को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही हैं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे, जताया विरोध, मंत्री अकबर वापस जाओ के लगाए नारे। वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर के दौरे का एक बार फिर से पुरजोर विरोध हुआ है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध जताया है। कार्यकर्ताओं ने मंत्री अकबर वापस जाओ के नारे लगाए। पुलिसकर्मियों की तैनाती के बाद भी काले झंडे दिखाए। झंडा विवाद को लेकर पुलिस पर एक पक्षीय कार्यवाही और समुदाय विशेष को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने मंत्री अकबर के कवर्धा दौरे का विरोध किया। मंत्री मोहम्मद अकबर रायपुर से सड़क मार्ग से लोहारा जा रहे थे। बिरनपुर के पास मुख्य मार्ग में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर जमकर नारेबाजी की है और मोहम्मद अकबर वापस जाओ के नारे भी लगाए हैं। भाजपा के स्टार प्रचारकों ने यहां पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। नितिन नवीन ने कहा, भूपेश सरकार कर्ज पर कर्ज ले रही है, केंद्र से ठीक मांगे भी नहीं बता पा रही है। नगरीय निकाय चुनाव में अपने पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने भाजपा के स्टार प्रचारक पहुंचे थे। कुर्सी पार्क के अंडा चौक में आयोजित जनसभा में भाजपा के छत्तीसगढ़ संगठन प्रभारी व बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री नितिन नवीन पहुंचे। उन्होंने भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में आरोप लगाती है और जब दिल्ली चली जाती है तो वहां से पत्राचार का कार्य करती है। यह सरकार करना क्या चाहती है किसी को समझ नहीं आता। एक और कर्ज के ऊपर कर्ज ले रही है तो दूसरी ओर प्रदेश की जनता को केंद्र सरकार की योजनाओं से मरहूम रख रही है। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार के नगरीय निकाय मंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि नगरीय निकाय मंत्री प्रदेश में घूम घूम कर जमीन अपने नाम कर रहे हैं। ये सभी बातें चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान स्टार प्रचारक नितिन नवीन ने कही हुई हैं। नेताओं को नक्सलियों की धमकी आ रही है। दंतेवाड़ा में पटाखे फोड़ करके पर्चे फेंके गए। आप कहा आप लोगों ने धोखा दिया है, हम आप लोगों को मौत की सजा देंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में दर्जनों माओवादियों ने दस्तक दी। गांव पहुंचे माओवादियों ने पटाखे फोड़े। गांव के ही 6 नेताओं के नाम की धमकी भरे पर्चे भी इलाके में फेंके हैं। साथ ही पुलिस समर्थक परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी है। नक्सलियों ने पर्चे में गाँव के नेताओं के बारे में लिखा है, आप लोगों ने धोखा दिया है, दुश्मनों का साथ देने वाले मुखबिरों को मौत की सजा देंगे। ये सभी बातें यहां पर चिट्ठी के माध्यम से पटाखे फोड़ते हुए नक्सलियों ने कही हैं। गुरु पर्व मेले पर पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। स्कूल का नामकरण गोटिया अंजोरदास पाटले करने की घोषणा। यहां पर गुरु घासीदास के बताए रास्ते पर चल रही है सरकार, ये भी कहा। दरअसल सतनाम पंथ के संस्थापक बाबा गुरु घासीदास की जयंती पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुंगेली पहुंचे हुए थे। वे वहां लालपुर धाम में आयोजित गुरु पर्व मेले में शामिल हुए। इस दौरान लालपुर धाम में संचालित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम गोटिया स्वर्गीय श्री अंजोरदास पाटले के नाम पर करने की घोषणा
घोषणा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बाबा गुरु घासीदास जी के संदेश आज भी प्रासंगिक है। राज्य सरकार उनके बताए मार्ग पर चलते हुए समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने लोगों से शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को आपसी सद्भाव और भाईचारे के साथ आगे बढ़ने का भी संदेश दिया। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको 1% भी अच्छा लगा होगा तो नीचे लाइक बटन है, बेधड़क आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। ये काम आपको इसीलिए कर लेना है ताकि हम जो भी प्रतिदिन महत्वपूर्ण खबरें लेकर आते हैं, छत्तीसगढ़ के समाचार लेकर आते हैं, वो बिना किसी रुकावट सीधे आप तक पहुंचती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।